नमस्कार प्रिय मित्रों, महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा से वेद ऋषि श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी प्रस्तुति में हम हिंदू धर्म में मनाई जाने वाले एक पवित्र पर्व महाशिवरात्रि के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। राधे राधे प्यारे मित्रों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो एक वर्ष में 12 शिवरात्रियां आती हैं, जो कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। लेकिन फाल्गुन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वास्तव में हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। इनमें से अधिक मान्यता प्राप्त कथाओं में से 2 कथाओं को आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें से पहली कथा यह है कि भगवान शिव की निराकार स्वरूप लिंग और साकार स्वरूप मूर्ति की पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का दायित्व और भगवान श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार बनाया गया। स्वयं परम ब्रह्म ब्रह्मा जी के माथे के मध्य भाग से उत्पन्न होकर रुद्र रूप में धारण किया और सृष्टि के सहार के रूप में स्थापित हुए। इस प्रकार उस अनंत परब्रह्म से 3 देवों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में कार्यशक्ति को लेकर विवाद हो गया। उस विवाद से समस्त देवता भयभीत, चिंतित और अत्यंत व्याकुल हो गए। तब भगवान महादेव ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु के विवाद स्थल के बीच में निराकार तथा आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में स्वयं को प्रकाशित किया। यह स्तंभ करोड़ों सूर्य के तेज से भी अधिक ज्योतिर्मय था। तभी आकाशवाणी हुई, जिसमें यह कहा गया, हे देवताओं, तुम दोनों में से जो भी मेरे अग्नि स्तंभ के आरंभ और अंत का खोज करेगा, वही आप दोनों देवताओं में श्रेष्ठ होगा। तब श्री विष्णु तथा ब्रह्मा जी दोनों द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई तथा गहराई की खोज लेने की चेष्टा की गई। श्री विष्णु जी उस ज्योतिर्मय अग्नि स्तंभ के ऊपरी छोर का अंत तथा ब्रह्मा जी को अग्नि स्तंभ की निचली छोर का अंत पता लगाने के लिए गए, परंतु दोनों ही अग्नि स्तंभ का आरंभ तथा अंत का पता नहीं कर पाए। श्री विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। ठीक ऐसा ही ब्रह्मा जी ने भी कर उस ज्योतिर्मय अग्नि के बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके उन महेश्वर का पूजन किया। इस प्रकार सबसे पहले वहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने आरंभ और अंत रहित ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप को अत्यंत छोटा किया और वहां खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, हे पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। आज के दिन तुम्हारे द्वारा मेरे निराकार और साकार रूप की जो पूजा हुई है, उससे मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महानतम होगा। आज की यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। महाशिवरात्रि की स्थिति को मैं विशेष रूप से लिंग में समाहित रहूंगा और भक्तों की पूजा अर्चना स्वीकार करूंगा। मित्रों, दूसरी कथा इस प्रकार है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। आज के दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता पार्वती और शिव की पूजा उपासना करने वाले भक्तों पर भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन देश भर के सभी शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भगवान शिव के भक्तों के लिए शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का दिन काफी खास होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है, यह क्यों मनाया जाता है। कई लोग महाशिवरात्रि को ही शिवरात्रि भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह दोनों ही पर्व अलग अलग हैं। शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर आती है, जबकि महाशिवरात्रि साल भर में एक ही बार मनाई जाती है।
फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस पर्व को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वैसे तो एक वर्ष में 12 शिवरात्रियां आती हैं, जो कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती हैं। लेकिन फाल्गुन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वास्तव में हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। इनमें से अधिक मान्यता प्राप्त कथाओं में से 2 कथाओं को आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें से पहली कथा यह है कि भगवान शिव की निराकार स्वरूप लिंग और साकार स्वरूप मूर्ति की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा होती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। आज के दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता पार्वती और शिव की पूजा उपासना करने वाले भक्तों पर भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन देश भर के सभी शिव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। भगवान शिव के भक्तों के लिए शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का दिन काफी खास होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है, यह क्यों मनाया जाता है। कई लोग महाशिवरात्रि को ही शिवरात्रि भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह दोनों ही पर्व अलग अलग हैं। शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर आती है, जबकि महाशिवरात्रि साल भर में एक ही बार मनाई जाती है। फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस पर्व को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का दायित्व और भगवान श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार बनाया गया। स्वयं परम ब्रह्म ब्रह्मा जी के माथे के मध्य भाग से उत्पन्न होकर रुद्र रूप में धारण किया और सृष्टि के सहार के रूप में स्थापित हुए। इस प्रकार उस अनंत परब्रह्म से 3 देवों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में कार्यशक्ति को लेकर विवाद हो गया। उस विवाद से समस्त देवता भयभीत, चिंतित और अत्यंत व्याकुल हो गए। तब भगवान महादेव ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु के विवाद स्थल के बीच में निराकार तथा आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में स्वयं को प्रकाशित किया। यह स्तंभ करोड़ों सूर्य के तेज से भी अधिक ज्योतिर्मय था। तभी आकाशवाणी हुई, जिसमें यह कहा गया, हे देवताओं, तुम दोनों में से जो भी मेरे अग्नि स्तंभ के आरंभ और अंत का खोज करेगा, वही आप दोनों देवताओं में श्रेष्ठ होगा। तब श्री विष्णु तथा ब्रह्मा जी दोनों द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई तथा गहराई की खोज लेने की चेष्टा की गई। श्री विष्णु जी उस ज्योतिर्मय अग्नि स्तंभ के ऊपरी छोर का अंत तथा ब्रह्मा जी को अग्नि स्तंभ की निचली छोर का अंत पता लगाने के लिए गए, परंतु दोनों ही अग्नि स्तंभ का आरंभ तथा अंत का पता नहीं कर पाए। श्री विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। ठीक ऐसा ही ब्रह्मा जी ने भी कर उस ज्योतिर्मय अग्नि के बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके उन महेश्वर का पूजन किया। इस प्रकार सबसे पहले वहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने आरंभ और अंत रहित ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप को अत्यंत छोटा किया और वहां खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, हे पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। आज के दिन तुम्हारे द्वारा मेरे निराकार और साकार रूप की जो पूजा हुई है, उससे मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महानतम होगा। आज की यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। महाशिवरात्रि की स्थिति को मैं विशेष रूप से लिंग में समाहित रहूंगा और भक्तों की पूजा अर्चना स्वीकार करूंगा। तो प्रिय मित्रों, ये थे महाशिवरात्रि की संपूर्ण कथा। मैं आशा करता हूँ कि मैंने महाशिवरात्रि के संपूर्ण कथा के बारे में आपको पूरी जानकारी दी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल भक्ति साधना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं
अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।